नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रथम नगरीकरण एवं द्वितीय नगरीकरण में अंतर क्या था। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और ये टॉपिक आता है साथियों भारत के इतिहास का, प्राचीन भारत का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है हड़प्पा सभ्यता वर्सेस महाजनपद काल का है। तो बात करते हैं साथियों हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो डेवलप हुई थी वो सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में डेवलप हुई थी। ये कहा जा सकता है सिंधु नदी तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु की, उसी के आसपास पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई थी। ठीक है, और वही अगर हम बात करते हैं यही महाजनपद काल की, जिसे आप द्वितीय नगरीकरण बोलते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन। जबकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमने क्या बताया था, हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीकरण सभ्यता थी। उसके बाद दूसरा जो नगरीकरण होता है भारत में, सेकेंड अर्बनाइजेशन, वो होता है महाजनपद काल में। महाजनपद काल मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल या बुद्ध काल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी एवं उसकी जो सहायक नदियां उसी के आसपास क्षेत्र में डेवलप हुई। जबकि महाजनपद काल में आप देखते हैं तो गंगा नदी घाटी का जो केंद्र है ना, गंगा नदी घाटी है, वो महाजनपद काल का केंद्र बनता है। ठीक है, और वहीं जब दूसरा अगर हम देखते हैं और क्या डिफरेंसेस था, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कांसे की मात्रा है आपको ज्यादा देखने को मिली, कांसे का प्रयोग ज्यादा देखने को मिला। वहीं जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल में आपको लोहे का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप इसे लौह युगीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लौह युगीन। तो देखिए जो महाजनपद काल हुआ इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिला, चाहे वो राज्य के स्तर पे, चाहे वो समाज के स्तर पे हो, चाहे वो आप देखते हैं तो राज्य समाज या अर्थव्यवस्था के भी आधार पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा महाजनपद काल में। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, तो वस्तुओं का जो आदान प्रदान करते हैं, मान लीजिए सपोज करिए किसी को आम लेना है और उसके पास क्या था कि सामने वाले के पास मान लीजिए कुछ चावल वगैरह है, तब क्या करेंगे, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, बदल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीजें होती थी, महंगी और सस्ती के बीच वो नहीं हो पाता था। ठीक है ना, सही से मेल जोल नहीं बैठ पाता था। चीजें आप परचेज करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं मन में कुछ खटक रहेगी कि अच्छा हमने ये चीज सस्ती मतलब ले ली, अपना सामान महंगा बेचना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। इस तरीके की जो थी वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन जब आप देखते हैं महाजनपद काल शुरू होता है तो महाजनपद काल में आपको मुद्रा अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था मतलब जहां पे आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मुद्रा की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं तो जो पंचमार्क क्वाइन आपको देखने को मिल जाता है महाजनपद काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में। ठीक है साथियों, तो याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस आपको यही याद रखना है कि मतलब जो महाजनपद काल हुआ वो गंगा नदी घाटी के आसपास डेवलप हुआ, और वहीं हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी उसके आसपास के क्षेत्रों में डेवलप हुआ था। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, और वहीं जो आपका महाजनपद काल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल, वो लौह युगीन था। ठीक है, लौह युगीन मतलब इसमें आयरन का यूज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वही बात करते हैं इकोनॉमी बेस पे, तो आप हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, और वही महाजनपद काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बाकी अगर हम बात करते हैं समाज के आधार पे, तो देखिए इसमें क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें व्यापारी वर्ग ही रूलिंग क्लास हुआ करता था, ऐसा अनुमान लगाया गया। ठीक है, और महाजनपद में काल में क्या है आप देखते हैं तो पूरा 16 महाजनपद, जिसमें आपको राजतंत्रात्मक तथा गणतंत्रात्मक दोनों राज्य के आपको उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।